नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने देखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के हमें पता करना था कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन कौन सी अशांत आवृत्ति हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये शांत हैं। क्या हैं? शांत हैं। इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, तो अब हमें इन्हें दशमलव के रूप में बदलना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए ये 6 पॉइंट हैं, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 13/3125। अब सबसे पहले बच्चों हमको ऐसे यह चेक करना है कि ये दोनों दी गई संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक हैं या नहीं। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, इसका मतलब दी गई परिमेय संख्या सहअभाज्य है। अब देखिए तो सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 3125 के। अब देखिए 3125 लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगी, तो हम इसे 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 625। इसे भी 5 से काटेंगे तो आएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से काटेंगे 5 और इसे 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3125 के फैक्टर किए तो आ गए इतने। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 13 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 5 5 बार आया है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। इतना आ रहा है आप लोगों को समझ में? अब देखिए इसे दशमलव में बदलने के लिए क्या करने के लिए, दी गई इस परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हमें परिमेय संख्या का जो हर है ना उसे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में परावर्तित करना है, जहाँ m और n का मान सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो क्या है यहाँ पर 5 की पावर 5, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अंश तथा हर में 2 की पावर 5 का गुणा करने पर, और हम इसे इस प्रकार लिख पाएंगे 13 गुणे 2 की घात 5 बटे 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 5। अब देखिए चाहे चर हो और चाहे अचर हो, जब दो संख्याएं दी हो और उनकी घात समान होती है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, और उसे हम इस प्रमेय द्वारा लिखते हैं या इस सूत्र द्वारा लिखते हैं। देखिए a की पावर m गुणे b की पावर m, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ab की होल पावर m। तो देखिए आप लोग हम इसे इस तरीके से लिख पाएंगे 13 गुणे, अब 2 की पावर 5 का मतलब 32 बटे 10 की पावर 5। इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 416 बटे 1 लाख। अब 1 लाख का भाग जब हम 416 में देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.00416, और यही हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट है 17/8। अब देखिए फिर से हमें वही चेक करना है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं कि नहीं। 17 एक अभाज्य संख्या है, मतलब सहअभाज्य पूर्णांक है, तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 2-3 बार, मतलब 8 के फैक्टर हुए तो 2-3 बार आ चुका है, तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2, तो आ जाएगा 17/2 की घाते 3। अब देखिए 2-3 बार आ चुका है, तो हम इसे हम कि हर जो है ना परिमेय संख्या का, उसे हमें मैंने बताया था 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिखना है। वहाँ पर m और n का मान सेम भी हो सकता है और होना चाहिए हमें इसे दशमलव में परावर्तित करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए कैसे करते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि अंश तथा हर में 5 की पावर 3 का गुणा करने
पर। अब आप लोग देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5 की पावर 5 दिया गया था तो हमने 2 की पावर 5 का गुणा किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 3 दी है इसलिए 5 की पावर 3 का गुणा किया है। क्लियर हो रहा है? तो आइए अब इसको लिखते हैं 17 गुणे 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, घात समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा। ऊपर हम इसे लिख पाएंगे 17 गुणे 125, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और अपॉन में लिख पाएंगे 10 की पावर 3। इतना क्लियर हो रहा है? आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, 17 का गुणा 125 से करेंगे तो आ जाएगा 2125 बटे 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.125, और यही हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 15 बटे 1600। अब देखिए सबसे फर्स्ट टाइम हम यही चेक करते हैं दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं या नहीं है। तो देखिए 15 और 1600 दोनों ही 5 से डिवाइडेड हैं, तो हम इसको करेंगे पहले। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, फिर आ जाएगा 5 3 15, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 0। हम इसे लिख पाएंगे 3 बटे 320। अब 3 एक अभाज्य संख्या मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक हो गए। अब हम 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 320, हम इसे 2 से काटेंगे 160 आ जाएगा, फिर 2 से, फिर 80, फिर 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे आएगा 5, और फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख पाएंगे 3 बटे 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 1। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये इसका हर जो है ना, देखिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का पहले से लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है आप लोगों? लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनकी घात सेम नहीं है, मतलब घात बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, 2 और 5 की घात को इक्वल करना है, मतलब बराबर करना है। तो देखिए 5 है कितनी बार हमारे पास? 1 बार है। हमको चाहिए और कितना? 5 और चाहिए ना। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अंश तथा हर में 5 की पावर 5 का गुणा करने पर, और हम इसे लिख पाएंगे 3 गुणे 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अगर किसी चर या अचर का आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाती है। देखिए एक चीज़, यहाँ पर a सेम है और यहाँ पर 5 सेम है, mn, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे 3 गुणे, अब 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6, क्योंकि 5 तो सेम रहेगा और 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब इस 3 का गुणा हमें 3125 में करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 3 का हमको इसके साथ गुणा करना है। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनाई 6 1 7, 3 इकन्ने 3 और 3 दूनाई यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9। एकदम क्लियर हो रहा है? अब फिर से हमें पुराना फॉर्मूला यूज़ करना है। घात समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। हम इसे लिख पाएंगे 10 की घाते 6, तो आ जाएगा 9375 बटे 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, ये ज़रूर चेक करना है। अगर घात 6 की है तो 1 के बाद हमें 6 जीरो ही लगाने, एक भी जीरो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब इसका हम भाग देंगे तो देखिए 4 अंक है तो हम इसे लिख पाएंगे 0.009375, और यही हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जो इसका हर है ना
वो पहले से ही क्वेश्चन में हमें क्या है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में लिखा गया है। अब हमें सिर्फ इसकी घात को इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल। तो देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार। लेकिन 5 कितनी बार आया हुआ है? सिर्फ 2 बार। मतलब हमें एक बार 5 और चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अंश तथा हर में 5 की घाते 1 का गुणा करने पर, तो हम इसे लिख पाएंगे 23 गुणे 5 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। फिर इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15 की 5 हासिला 1 और 5 दूनाई 10 1 11। तो 115 बटे, अब इसे लिख पाएंगे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। देखिए घात समान है इसलिए आधार का गुणा हो जाएगा। तो 115 बटे 10 की पावर 3, 3 का मतलब 1000। तो हम इसे लिख पाएंगे फिर से 115 बटे 1000। अब 1000 का 115 में भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.115। और यही हमारे इस 4th पॉइंट का आंसर है, जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों 6/15। अब हमें इसको पहले चेक करना है सहअभाज्य पूर्णांक है कि नहीं। देखिए दोनों ही संख्याएं 3 से डिवाइडेड है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो आ जाएगा 3 दूनाई 6 और 3 पचे 15। तो हम इसे लिख पाएंगे 2/5। अब देखिए आप लोग हर को किस रूप में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में ही बदलना है हमें। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 नहीं है, चूँकि अंश तथा हर में 2 का गुणा करने पर, तो हम इसे लिख पाएंगे 2 गुणे 2 बटे, घात सेम है दोनों की 1 1 की, इसलिए गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2 दूनी 4, नीचे आएगा 5 दूनाई 10, भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा 35/50। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं 5 से डिवाइडेड है। तो हम इसे काट देंगे, 5 7 35 और 5 दाम 50। तो हम इसे लिख पाएंगे 7/10। और इसे 2 गुणे 5 की पावर में बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 है। तो हम इसका डायरेक्टली इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.7। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो था लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।